ओके। Hello, sir. हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, बताइए। So myself, Surya Pratap Singh, ओके। and I'm a safety officer. ओके, थैंक यू। And मेरा नाम नीरज है। yes, माई सेल्फ नीरज, एज ए सीनियर सेफ्टी इंजीनियर इन टाटा। yes, sir. तो आपका जो क्वेश्चंस मेरे से रहेगा, क्या रहेगा, क्या मतलब क्या जानना चाह रहे हैं, बताइए। So we all know about the safety in industrial management. ओके। So how to become a safety officer is with a good qualities and how to become a good safety officer in ओके, industrial safety. यू मीन कि एक सेफ्टी ऑफिसर मतलब एक सेफ्टी प्रोफेशनल, यही ना? सेफ्टी Yes, sir. प्रोफेशनल बोले तो कैसे बने हम? Yes, sir. ओके। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कैसे बनने का, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए आप क्यों बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको माइंड सेट करना रहेगा। अगर पैसा कमाने के लिए है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आपको अगर जुनून है, जैसे होता है ना, लोग आर्मी में जाना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, जुनून होता है जो सर पे, तो वो चाहिए सबसे पहले। तो सेफ्टी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें सेफ्टी में जाना है तो क्यों जाना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो है वो एफर्ट के साथ साथ आपके अंदर एक लेबरियस आदमी आपको होना चाहिए। लेबरियस बोले तो मतलब मेहनती, क्योंकि इसमें हर चीज रहेगा। Yes. उसके बाद आपको एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन बोले तो देखिए, आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल रहेंगे तो आपको आपके मैनेजमेंट से बात करना रहेगा, आपके साइड पे अलग तरह के लोग आएंगे, उनसे बात करना रहेगा। गुड, आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप बोले तो कि लोगों को हैंडल करना, Yes. ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आप धीरे धीरे बढ़ाना है, नहीं तो बिगिनर है तो ये माइंडसेट करके चलना है कि हमें भाई सेफ्टी में जा रहे हैं तो लोगों की सुरक्षा सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है। उसके बाद सुरक्षा बोले तो आप टेक्निकली भाषा में सब सीखोगे, है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, yes, sir. और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं, ठीक है। Sir, I'm asking about what are the current trends, what the qualification we need or certification means typical required in a safety field. ओके ओके, यू मीन कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बेसिक, और हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल में आने के लिए आपको क्या चाहिए। Yes, sir. देखिए, सबसे पहले कि आपको मैं बता दी, क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में ना जो इंस्टीट्यूशन खुल रखी है मतलब सेफ्टी के डिग्री देने के नाम पे, Yes, sir. आपको हर जगह ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको ना कुछ आता पता है नहीं, और ना ही इंस्टीट्यूशन का कहीं नाम रहेगा, ना ही कोई कंपनी आपको उठाएगी। Yes, एक क्लियर कट बता देना हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना? जो भी लोग देखेंगे, कहाँ से करना है ये सारा चीज में थोड़ा ऐसे इस क्वेश्चन पे हम डीपली बताते हैं Yes. कि कहाँ से आपको करना चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो ही इस फील्ड में आइए, अन्यथा मत आइए, आप अपना कैरियर बर्बाद करेंगे। Yes. समझ गए? क्योंकि देखिए, अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी फील्ड में है, अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है। सबसे पहले आपको माइंड सेट करना है और आपके पास क्वालिफिकेशन जो बेसिक है वो होना चाहिए, तो ही आना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यार आपको लेवल पे जाना है और या आप बिगिनर है तो एटलीस्ट आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी साइड से। बोले तो डिप्लोमा बोले तो मैकेनिकल से हो जाए या इलेक्ट्रिकल से हो जाए या सिविल से, बोले किसी मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड है तो बेटर है। Yes, sir. Means बीटेक, technical diploma. हाँ टेक्निकल डिप्लोमा हो या बीटेक हो तो और बेटर है। मतलब अब आप हायर क्वालिफिकेशन का बात करें तो एमटेक हो और बेटर है ना। Yes. उसके बाद आपके पास एक डिग्री जो है सेफ्टी का डिग्री में बोले तो एडीआईएस हो गया, जो अभी मोस्ट वैल्यूएबल है ना। मतलब बोले तो एडीआईएस, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या पीडीआईएस, समझ गए? ये करके आप एक अच्छा सा रैंक पा सकते हैं आप सेफ्टी फील्ड में, लाइक मैनेजर, एचओडी, इस तरीके से बन सकते हैं। अगर बिगिनर है, आप के पास ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं बात करता हूँ आपके पास कम से कम बीएससी होना चाहिए। अगर नहीं है कुछ तो भी बीएससी कर लीजिए पहले। बीएससी करने के बाद आप फील्ड में आते हैं तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। कोई भी जो कंपनीज होती है ना, टेक्निक जो लाइक रिफाइनरीज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, फार्माज हो गया, फार्मिंग कंपनी हो गई, मेडिकल की हो गई, या आपके फूड की हो गई, है ना, फ्लेवर्स की हो गई, पेय पदार्थ की हो गई, जैसे लाइक कोको कोला, अमेजॉन्स, है ना, या रिफाइनरी में जो आपका एचपीसीएल, कोई भी ले लो। तो वो सारी जो है ना, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड आपके पास नहीं है तो बीएससी पे ले लेता है, ज्यादातर कंपनियां बीएससी पे ले लेती है, ऐसा नहीं है। अगर ये सब भी नहीं है आपके पास, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास आईएससी होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस।
उसके बाद आप एक टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, लाइक डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, yes sir. मतलब बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो शुरुआती करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अपना एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करके, है ना, क्योंकि वो साइड से भी कोर्स होता है डिस्टेंस पे, yes तो ये चीजें कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन आई होप समझ में आया होगा। yes yes sir. ठीक है। Sir, in this generation, we are just seeing like we need a advanced diploma from state board. Is right, sir? या अच्छा क्वेश्चन क्या, देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हर जगह खुले हुए हैं, Yes, sir. सही है ना। तो अभी का जो मैं ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट में जाइए तो अपने स्टेट का क्या करते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो जो टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड करता है सेफ्टी का, उसे मांग देते हैं। Yes, sir. तो अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में बता रहा हूँ, जो बोलते हैं ना हर चीज का एक डिमांड आता है समय पे, तो अभी जो मैंने पिछले आपको क्वेश्चंस में बताया कि अभी जो चल रहा है ADIS, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो मांग रहा है MSBTE से, महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उससे आपके पास है तो समझ जाइए, अगर आपने सही, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने उसका एग्जाम दिया है और आपने डिग्री लिया है उसका प्रॉपर रूप से, तो आपको समझिए जॉब में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनी हो, अच्छी MNC कंपनी हो, अगर इंडिया में काम कर रही है तो मोस्ट वैल्यूएबल डिग्रीज है सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए ADIS। Yes, sir. ओके, ऐसा समझ में आया? Yes, sir. और एक चीज मैं बता देता हूँ, और देखिए अभी हमारे इंडिया में ना 4 कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर उसका आप डिग्री लेते हैं तो और बहुत ही बेटर है। एक है CLI बोले तो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, जो कि सिर्फ इंडिया में एक ही है, जो कि हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र में, Yes, sir. ठीक है। और 3 कॉलेजेस है RLI, रूरल लेबर इंस्टीट्यूट, मतलब वो 3 हमारा है। वो एक है, आपको मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कानपुर में है, दूसरा हमारा फरीदाबाद में है, फरीदाबाद, Yes, sir. एक ठीक कोलकाता है, में एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। Yes. 4 है ये और एक सेंट्रल का, 5 टोटल, सॉरी मैं भूल गया था। तो 5 कॉलेजेस जैसे जहां यहाँ से करते हैं तो MSBT से एक लेवल ऊपर है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड नहीं गवर्नमेंट का ही है ये कॉलेज। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए जो कम से कम मिनिमम 3 ईयर, अगर बीटेक है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको BSc है तो 5 साल का MNC कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए। Yes, sir. उसके बाद आप उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपसे लेगा, आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आपका लिस्ट बनेगा, तब जाके उसमें आप एडमिशन कर सकते हो। उसका फीस मात्र 13,000 रहता है Yes. 1 साल का। उससे आप अगर निकलते हैं सेफ्टी प्रोफेशनल में तो अच्छा कंपनी आपको हायर करेगी और अच्छे पैकेज पे। आई होप समझ में आया होगा। Yes, sir. Means we need a first BSc. After that, we are completed ADS from MSBT or any state boards. रिपीटेड करो। Means first we need a BSc for Okay. coming in a field, Okay, okay. safety field. देखिए मैं बता दूं कि सबसे पहले जैसे आपने करा कि पहले BSc चाहिए आफ्टर में, यही ना, Yes, sir. तो सबसे बेटर रहेगा कि पहले BSc करिए, उसके बाद ADIS करिए। So can we choose a BSc in fire and safety या direct? बेटर है वो भी। अगर better. आप डायरेक्ट BSc फायर एंड सेफ्टी से करते हैं या बीटेक फायर एंड सेफ्टी से करते हैं तो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि उस फील्ड में आप कर रहे हैं। Yes, sir. जैसे जनरल आप BSc करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं तो वो भी आएगा काम आपका, हर चीज तो मतलब थियोरेटिकल वही रहेगा। लेकिन आप अगर BSc फायर एंड सेफ्टी से करते हैं तो आपको एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट। अगर बीटेक करते हैं फायर एंड सेफ्टी से तो आपको ADIS करने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब मांगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उस जगह पे रख सकता है। मैंने ज्यादातर केस में देखा है कि अगर आपके पास बीटेक है फायर एंड सेफ्टी से तो ADIS डिमांड नहीं करेगा, उस बेस पे रख लेगा। Yes, sir. सर मेरे कुछ दोस्तों का क्वेश्चन था और मेरा भी था कि in this era are the networking or professional development opportunity available for a safety officer? या देखो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि एक मिनट क्या बोल रहे हैं यार, थोड़ा सा बताओ। Means are the networking or professional development opportunity available for a safety officer? देखो अभी हमारी जो प्रोफेशन है ना सेफ्टी, ये हर जगह फैला हुआ है। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, सिविल का है तो लिमिटेड है कि सिविल का काम रहेगा तो सिविल इंजीनियर ढूंढे जाएंगे, बट सेफ्टी का प्रोफेशन ऐसा नहीं है। ये एवर
समझ रहे हो ना, ये एवरग्रीन है। बोले तो अगर आपका मॉल है, बड़ा सा मॉल बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन फेज में भी सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, और चालू होने के बाद मॉल तो भी चाहिए। मतलब सबसे लोएस्ट में हम एग्जांपल दे रहे हैं Yes, sir. कि अगर आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ा बिल्डिंग होएगा ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग होएगा, तो उसमें आपका कंस्ट्रक्शन फेज में सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। Yes, sir. फिर उसको हैंडल करने के लिए भी सेफ्टी इंजीनियर जो होता है ना, कि फायर ना लगे, डिटेक्टर या सब इंस्टॉलेशन, उसके लिए भी सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, है कि नहीं? Yeah. तो आप कह सकते हैं कि हर चीज के लिए एक सेफ्टी प्रोफेशनल का रहना जरूरी है। इस मतलब माध्यम से आप समझ सकते हो। Okay, sir. One more question. ज्यादा हो जाए What skills are essential for success in the safety field? क्या जरूरी है ना, Yes, जैसे मैंने पिछले बताया ना कि देखो, सबसे पहले आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहले जो मैंने फेस किया है ना, आपका इंग्लिश हिंदी आना है जरूरी। Yes. अगर इंडिया में काम करना है तो आपको इंग्लिश बेटर और हिंदी बेटर आना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज है तो बेटर है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद आपको लीडरशिप क्वालिटी, Yes, sir. है ना, लोगों के साथ हैंडल करना, ताकि हर तरह के लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना रहेगा, बात करना रहेगा, है ना, Yes. ताकि काम में हर तरह के लोग रहेंगे। उसके बाद आपको गुड नॉलेज इन सेफ्टी फील्ड, मतलब ना सेफ्टी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छा सा, जो कि आपको अपने काम के रिलेटेड आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपको कोई भी बना के चला जाएगा, सी Yes. है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। So, means I have 2-3 points. I'm gonna to say you. Hmm. Like as a safety officer, we need first communication skill. या Second is problem solving abilities. यस, And the third is a BBS. बीबीएस बिहेवियर, We- हाँ जो yeah, we आपने must बोला ना, have need BBS. बहुत अच्छा। आप जैसे मैंने बोला, देखो आपके अंदर वो जब कम्युनिकेशन स्किल रहेगा या सारा चीज, जो मैंने बोला बीबीएस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का बात करो, टेक्निकल Yes. चीज है, तो बिहेवियर देखिए ये चीजें आपको क्या है ना, शुरू से ही हमें जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है वो चीजें, और आगे कल्चर में भी आपको अगर गलत तरीका से आपने कुछ सीखा है, वो चीजें को ना अपना बिहेवियर को प्लस शांत रखना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा, समझ गए? Yes, sir. है ना, सारा चीजें को ना हैंडल करने आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो, Yes, sir. वो क्वालिटी आना चाहिए। And how to attract the employee or workers. हाँ, वो भी अट्रैक्शन front तो of- बहुत बड़ी yes, चीज sir. होती है ना भाई, कि लोगों को अट्रैक्ट करे अपने काम से, अपने लुकिंग से, अपने बातों से, ये चीजें भी बहुत बड़ी मैटर रखती And also promoting a culture of safety in the workplace as a safety officer. है। हाँ, तो मैंने जो बोला ना कि Yes. आपको आपके अगर साइड मिल गया कि भाई आपका ये साइड है, आपका सेफ्टी कल्चर आपको डेवलप करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, इनिशिएट लेना है आपको, क्या कर सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, गिफ्ट Yes. डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, अच्छी चीज सिखा सकते हो, है ना, उनको जगह जगह पे बता रहे हो, है ना, सारी चीज बिहेवियर के बारे में। तो ये आपकी एक दिनचर्या है, Yes, sir. बोले ना, पार्ट ऑफ द जॉब दिस इज ओके। Thank you so much, sir, Okay. for this. Thank you. Thank you, sir.